अमीर हुसैन, पाकिस्तान फिर मैच हार गया, क्या वजह है? जी मतलब क्योंकि हमें शर्म नहीं आती है। अगर हमें शर्म आती होती तो हम मैच जीत जाते। क्योंकि हमने नारे लगाए थे कि हम इंडिया को हराएंगे, हम इंडिया के 14 को भी हराएंगे, हम इंडिया के 21 को भी हराएंगे। हमारे ऊपर वो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। साहब ज्यादा फरहान ने तैसे करके बल्ला दिखा दिया, बाद में वो जीत गए। ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। ये कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। इंडियन टीम जो है वो हमें रोज मारते हैं, वो जब उनका दिल करता है रोज मारते हैं वो। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 2-3 साल इंडिया से मैच ही ना खेलें, ये हल नहीं हो सकता कुछ। अगर हम मैच आए आप कहें तुम 2 नंबर ऊंजी ले लो, जी बेइज्जती मतलब करानी मेरा है। ख्याल है कि आपने, मुझे पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी जीतेगा और श्रीलंका से भी जीत जाएगा। इन दो टीमों से हम जीत के फाइनल में भी जाएंगे। और उधर से इंडिया का फाइनल पक्का है, ये लिखवा लें आप। इंडिया का फाइनल पक्का है। और इधर से हमने फाइट करनी है फाइनल के लिए। फाइनल में जाके आप चुप करके यहाँ ट्रॉफी साइड में करने और बाल लेके भाग जाए, या फिर आप बाइकआउट कर दें मैच का। यही हो सकता है, क्योंकि फिर आपके क्योंकि आप जीतना चाहते ही नहीं है। आपके अंदर ये जो है ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमने जीतना है। उनके पास कॉन्फिडेंस है। हम जी मतलब देखें, अवाम कितना कुछ सपोर्ट करे। लोग कहते हैं कि चलो 14 को हार गए, कोई बात नहीं यार, हार जाते हैं, हार जीत होती है, क्रिकेट है। यार किसको फिर हार गए हो? लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जियो तो ऐसे हम गाना सुने, हम तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये अब लोग नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हमें जीत के दिखाओ। हम तो जीतते ही नहीं है। 25 के स्टार्ट से हम हार रहे हैं। उधर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हम इंडिया से हार गए, फिर अब ये वाला 14 का मैच हम इंडिया से हार गए, 21 का भी हार गए हैं, अब फाइनल में फिर हार जाएंगे। मतलब कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी आवाम हमें सपोर्ट कर रही है, और चीमा साहब आवाम बड़ा सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को। देखें, अब लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं। अभी मेरे दोस्तों का फोन आ रहे थे, चीमा साहब ये क्या हो गया जी? वो कह रहे थे आपने शो करना है अभी डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ बैठ के। तो अब फिर क्या होगा मीर हुसैन भाई, बताए ना मुझे जरा। तो वो जो है दोस्त कह रहे हैं जी क्या हो रहा है मीर हुसैन भाई, ये क्या होगा, ये पाकिस्तान टीम फिर हार गई है। हमें बार बार लोग पूछते हैं आके। और साथ साथ चीमा साहब देखें कि हमारी जो टीम है, अब सोल्यूशन एक ही है। नेक्स्ट अगर इंडिया के साथ आपका फाइनल में मैच होता है, तो जो है ना, आपको पहले बॉलिंग करें आप। तो पहली बात, इंडिया को अगर आप सेट कर सकते हैं 170-60 पे गिरा लें। क्योंकि जो पिच खेलने वाली है ना, वो है सेकंड टाइम। मतलब अगर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग अच्छी होती है। सूर्य कुमार यादव का भी यही कहना है कि पिच जो है अगर रात को देखा जाए तो बेहतर है बैटिंग के लिए। हमें चाहिए पहले बॉलिंग करें, इंडिया को कोशिश करें हम 170-80 पे रोक लें। ओमान ने इंडिया को 190 पे रोक लिया था। ठीक है जी, हमें चाहिए कि हम 170 पे इंडिया को रोक लें और फिर बैटिंग करके चेस करें स्टार्ट को। क्योंकि मुझे दिख रहा है चीमा साहब कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो रहा है। क्योंकि आपने बांग्लादेश से भी जीत जाना है, श्रीलंका से भी जीत जाना है, फाइनल फिर आपका इंडिया का है। अगर आप तब भी आ जाते हैं, फिर आप समझ लें अवाम का मोराल फिर डाउन, फिर अवाम आपके पीछे नहीं आएगी। और चीमा साहब मेरे ख्याल से लाहौर एयरपोर्ट पे आप उतर नहीं पाएंगे दोबारा। फिर जूतों की माला जो है ना फिर सजाई जाएगी और गलों में डाली जाएगी। और वसीम अकरम एक जब वर्ल्ड कप से आउट होके जब पाकिस्तान टीम आई, तो वसीम अकरम जो है पाकिस्तान नहीं आए थे। उन्हें कहा गया था आप इंग्लैंड चले जाएं। तो फिर इन्हें भी 10-12 दिन इंग्लैंड चले जाना है, ऑस्ट्रेलिया घूमते रहेंगे। पाकिस्तान फिर तो उतरने नहीं देगी अवाम, अगर आप फिर इंडिया से आ गए। अभी भी लोगों के दिलों में बड़ा गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि हमने सारी मसरूफियात छोड़ के इतवार वाले दिन 7:30 बजे बैठ जाते हैं टीवी के सामने, और आप लोग फिर हार जाते हैं। हम कहते हैं छक्का मारो, आप कहते हो टुक। हम कहते हैं चौका मारो, आप कहते हैं टुक। ये टुक टुक की क्रिकेट लगी हुई है इधर। हम इधर मुझे लगता था वनडे मैच देख रहे थे दरमियान के, ये 12 से लेके 17 ओवर तक। या मैं तो चिमसा सच्ची बात है टेस्ट मैच देख रहा था, मुझे लगा टेस्ट मैच का तीसरा दिन चल रहा है आज, जैसे ही खेल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट चिमसा, आप 3-4 ओवर देखे, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। तो इन्हें मतलब इंटेंट कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, अगर विकेट गिर जाए ना बिल्कुल लूज कर देते हैं। हाल इनका कोई नहीं है। और बस यही हाल है चिमा साहब, यहाँ जो है बाइकआउट मत कर दे मैच का, अगर थोड़ी सी इज्जत रखनी है तो यहाँ फिर जो है ना पहले बॉलिंग करके थोड़ी सी इज्जत पाकिस्तान की रख ली जाए। क्योंकि इन लड़कों से कोई उम्मीदें नहीं है चिमा साहब। 2 मैच उम्मीद लगाई है, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं आपने लगानी है। ये मैं सब पाकिस्तानी भाई जो सुन रहे हैं इस वक्त, तो इनसे उम्मीद नहीं लगानी है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान टीम का हाल कोई नहीं है। बाबर के साथ भी वैसे तो यही हाल था, अब बाबर के बगैर यही हाल है, आगे भी इनका यही हाल रहना है। इन्हें अब जो है यहाँ अब चीमा साहब एयरपोर्ट पे अवाम ने उतरने नहीं देना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि तीसरा अगर मैच अगर फाइनल आते हैं तो एयरपोर्ट पे अवाम नहीं उतरने देना। अभी आप भी भी चले, अभी बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा जी ये आप हमारी। जाएंगे एयरपोर्ट पे? हाँ जी जरूर जाएंगे, इस्तकबाल करना पाकिस्तान टीम का, क्यों नहीं करना।
चीमा अच्छा। साहब लोगों ने मालाएं तैयार करनी शुरू कर दी हैं। अब तो तैयार हो गई होंगी कई घरों में माला। अब जैसे ही आएंगे वो माला भी गले में डालेंगे हम। जी आपने इतना बड़ा कारनामा पाकिस्तान अंजाम दे के आ रही है, तो फिर बनता सही स्वागत करेंगे इंशाल्लाह फूलों के साथ हम अपनी टीम का, जैसे हम मार के आ रहे हैं, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इंडिया को। हमारा काम है कॉन्फिडेंस दे रहा है दूसरी टीम को, कॉन्फिडेंस हम बहाल करते हैं और फिर अपना जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है हमारा। कभी हम हर वक्त हारते रहते हैं, मोरल डाउन वैसे आवाम का हुआ है। हमने कहा जी हम जीतेंगे, उन्होंने कहा जी हम नहीं, हम फिर बल्ला टुक। उस दिन 127 किया था 20 ओवरों में, आज 170 करके क्या कौन सा 3 मार लिया। ओमान भी 170 कर रही है, यही आपका हाल है। तो अब एयरपोर्ट पे बाकी सारी बातें होंगी। एयरपोर्ट पे जी मामलात एयरपोर्ट पे ठीक नहीं है हमारी टीम के लिए। नहीं। यार इंडिया की टीम क्या खाती है कि वो इतना अच्छा खेल लेते हैं, या उनको उनको क्या पता है। वो भी तो यही इसी इलाके के हैं ना, वो मतलब क्या मतलब उन्होंने टैलेंट है। से गोलियां खाई हुई है कॉन्फिडेंस की, इसलिए वो जीत जाते हैं। उनके पास कॉन्फिडेंस की गोलियां हैं और उनके पास जो इंटेंट है, उनके पास जो है चीमा साहब अच्छे कोच है, अच्छा माइंडसेट है मारने वाला। अभिषेक शर्मा चीमा साहब, शुएब अख्तर का एक मैं बयान था, उन्होंने रिकॉर्ड बड़े मजे की वीडियो की हुई थी, तो वो ये थी, अभिषेक शर्मा खड़े हैं और शुएब अख्तर खड़ा हुआ है। शुएब अख्तर कहता है यार थैंक गॉड मैं इस एरा में नहीं पैदा हुआ हूँ क्योंकि इस जैसे बल्लेबाज आ गए। मतलब ये था, वो उसकी तारीफ कर रहे थे अभिषेक शर्मा की, यार क्या लड़का खेलते हैं। आज भी इसने मार के चीमा साहब जोन सी बॉल देखे उठा के मार रहे बाउंड्री से बाहर, ये देखे और मिड ऑन पे मार रहे हैं, लेग पे मार रहे हैं, ऑफ पे मार रहे हैं, स्ट्रेट पे मार रहे हैं, मारी जा रहा है मुसलसल। जितना मैं तो परेशान हो गया, इसने 10 ओवर में मैच ना खत्म कर दिया। उसने मार के मतलब जोन सी बॉल लेके छक्का, जोन सी बॉल लेके लेग पे आई है छक्का, ऑफ पे आई है छक्का, पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, वो मारी जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बॉलर को परेशान कर दिया इसने कि बॉल करें तो करेगा। शाहीन साहब परेशान हो गए हमारे, उन्होंने कहा जी मैं कहाँ बॉल करूँ, मुझे बता दो। कोच से मशवरा लेके आए, फिर उन्हें 2-3 बॉलें निकाली। ये हमारे ये इंटेंट है, उनके पास इंटेंट है चीमा साहब। उनने लड़के निकाले आईपीएल से तगड़े। चीमा साहब वो सिर्फ आईपीएल से लड़के निकालते, नीचे जड़ों से पकड़ के लाते हैं, वो इंडिया की क्लबों से नीचे से पकड़ के लाते हैं। हम सारे पीएसएल के निकाल लेते हैं, छोटे छोटे बॉलरों को छक्के मार के इधर आ जाते हैं। हम जड़ से प्लेयर निकालते नहीं, कोई नीचे से सही प्लेयर निकला हो। बाबर आजम लोग थे जिन्हें हम नीचे से निकाला, जड़ से पकड़ के, क्लब से खिलाए, देखा। मतलब 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में बाबर आजम शुएब अख्तर को कवर ड्राइव मारता था। मतलब उस वक्त भी पीसीबी को पता था कौन सा प्लेयर कहाँ से लेना है। अब हम पीएसएल का जो है ना प्लेयर जहाँ से नहीं मिलते हैं ना, वहां से हम उठा लेते हैं। अगर हम देखा जाए टैलेंट बड़ा है, लेकिन हमें वो फाइंड करना पड़ेगा क्लब्स में जाके, नीचे जाके। ठीक है, बोर्ड को ये सर्वे करने पड़ेंगे। ये पीएसएल का जो है कोई भी टैलेंट टूलेंट नहीं है, ये सारे फारग हैं बिल्कुल। साइम अयूब ने चलो 4-5 इनिंग्स अच्छी खेल ली। अब चीमा साहब 44 मैचेस में 20 के एवरेज से 19 के एवरेज साइम अयूब खेल रहा है और 5 50 है। बाबर के 44 मैच कहाँ और साइम अयूब के 44 मैच किधर। जमीन आसमान का फर्क है, ये जमीन आसमान का आप कह सकते हैं। कोई इनके अंदर इंटेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है। हम सिर्फ मारेंगे नहीं बल्कि घसीटेंगे, ऐसे डायलॉग तो आपने फिल्मों में बहुत सुने होंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को रौंदा है ना, वो उस पर सटीक बैठता है। एशिया कप 2025 के आज के मुकाबले में भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए, तो उसके बाद टीम इंडिया के 2 बचपन के यारों ने, शुभमन गिल जो कि 47 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद अभिषेक शर्मा जिन्होंने 74 रनों की पारी खेली, तो दुबई स्टेडियम से हजारों मील बैठे टीवी पर मैच देखने वाले भारतीय दर्शक हीट वेव को महसूस कर रहे थे। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 18.5 ओवरों में 6 विकेट से हराते हुए ये बता दिया कि उसकी क्रिकेट भारत से कई सालों पीछे है। भारत के लिए विनिंग शॉट तिलक वर्मा ने खेला, जो कि 19 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से उन्होंने नाबाद 30 रन बनाए। और जैसे ही भारतीय टीम ने मैच जीता, वैसे ही पाकिस्तानियों का आर रोना शुरू हो गया। ये देखिए वीडियो।